शिवपुर गांव पौष की महीने की ठंडी रात और गहारने लगी थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अलाव के पास दो दोस्त मोहन और दीपक बैठे थे। अलाव की आग चटक चटक कर जल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। यार दीपक, इस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है? ऐसा लगता है जैसे हवा भी हड्डियों के अंदर घुसकर कुछ फुसफुसा रही हो। हाँ, सही कह रहा है। मैं बचपन से यही हूँ, लेकिन ऐसी ठंड मैंने भी कम ही देखी है। दिन में भी धूप में वो गर्माहट नहीं रही और रात तो पूछ मत। अरे छोड़ ना, ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन हर साल इसी टाइम कुछ ना कुछ अजीब भी होता है। बस वही बात मत छेड़ो। क्या डरता है यार? डर नहीं लगता, डर तो यहाँ रहता है। अचानक हवा तेज हो जाती है, हवा की आग लहराने लगती है। याद है पिछले साल इसी ठंडी में रघु काका का बेटा अचानक गायब हो गया था। हाँ, सुबह उसकी लाश तालाब के पास मिली थी। और उसके एक साल पहले स्कूल के मास्टर जो रात को घर लौट रहे थे, सुबह गांव के बाहर खेत में मिले थे। चेहरा ऐसा था जैसे कुछ देख लिया हो। और उससे पहले वो औरत जो हर रात मंदिर में दिया जलाने जाती थी। गांव वालों ने कहा था किसी ने उसे पुकारा और वो चली गई। तूने कभी सोचा है कि ये सब हर साल इसी ठंड में क्यों होता है, और साल के आखिरी में ही क्यों? गांव के बुजुर्ग कहते हैं साल के आखिरी दिनों में इस गांव की सर्द कमजोर हो जाती है। दादी कहा करती थी ठंड में जो कोहरा उतरता है ना, वो सिर्फ धुआं नहीं होता, उसमें वो सब भी होता है जो पूरा साल छुपा रहता है। तभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आती है। मोहन जरा रुक, मुझे सच में कुछ सुनाई दिया है। हवा होगी? नहीं, यह किसी के चलने की आवाज है, बिल्कुल साफ। अब मुझे भी सुनाई दे रही है, जंगल की तरफ से आ रही है। लेकिन इतनी रात में, इतनी ठंड में और इतना कोहरा में इस वक्त यहाँ कौन चल सकता है? भाई, मैं तो कह रहा हूँ चल, वापस चलते हैं। अगर कोई दिख गया ना तो दिल बैठ जाएगा। नहीं यार, अगर आदमी है तो हमें देखना चाहिए, और अगर आदमी नहीं हुआ तो तभी न पता चलेगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। अजीब गांव है ये भी। दिन में सब अपना सा लगता है और रात को हर चीज पराई। पेड़ भी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे किसी को छुपा रहे हो। दीपक, वो देख, कोहरे के अंदर कोई चल रही है। हाँ, एक परछाई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अरे, ये तो कमला अम्मा है। हाँ वही, लेकिन उनका चलने का तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा। कमला अम्मा बिना रुके, बिना पीछे देखे सीधे नदी की तरफ बढ़ती है। मोहन, ये नदी की तरफ क्यों जा रही है? इस ठंड में कोई भी नदी के पास नहीं जाता। कुछ लोग जाते होंगे दीपक, जिन्हें बुलावा आता है। मत बोल ऐसा। पिछले साल भी इसी नदी के पास गांव वाले इकट्ठा हुए थे। दोनों दूर से उनका पीछा करते हैं। कमला अम्मा नदी के किनारे पहुंचकर रुक जाती है, बस पानी को देखती रहती है। ना बैठती है, ना पानी छूती है, ना कुछ बोलती है। ऐसा लग रहा है जैसे वह कुछ सुन रही हो या किसी का इंतजार कर रही हो। दादी कहा करती थी जो लोग ऐसे चुपचाप नदी को देखते रहते हैं वो इस दुनिया में नहीं होते हैं। चल, इससे पहले कि वो पीछे मुड़े निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। पीछे नदी की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। अगर उसने हमें देख लिया होता तो आज हम भी नदी के पास खड़े होते। बस समझ गया कि हर साल गांव में कुछ क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग साल के आखिरी दिनों में
घर नहीं लौटते। सुबह की ठंडी धूप में मोहन अपनी पुरानी रजाई में लिपटा पड़ा था। ए जी, सुन रहे हो? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, ना आटा ना चावल, और आप ऐसे सो रहे हैं जैसे राजा भोज हो। अरे सीता, इतनी सुबह क्यों दिमाग खा रही हो? बाहर की ठंड देखी है? लग रहा है ठंडियां आपस में टकरा रही है। हड्डियां बाद में टकराना, पहले पेट का इंतजाम करो। कुछ काम धाम क्यों नहीं ढूंढते? काम की तलाश में हूँ यार, लेकिन इतनी ठंड में काम मिलता ही नहीं। हाँ हाँ, काम खुद डर के मारे बाहर नहीं निकलता, और आप काम ढूंढने निकलोगे। काम मिलता ही कहाँ है। मालिक लोग खुद अलाव के पास बैठे रहते हैं। तू चिंता मत कर, आज किसी भी हाल में काम ढूंढ कर ही रहूंगा। मोहन सीधे दीपक के घर पहुंचता है। अरे दीपक, जिंदा है ना? मैं तो सोच रहा था कहीं तू भी नदी के पास खड़ा ना मिल जाए। अबे छोड़ यार, कल जो देखा वो सपना था या हकीकत? सपना होता तो मेरी रजाई आज भी क्यों कांप रही होती। सही कह रहा है, कल रात के बाद नदी दिखते ही मेरे पास खुद ब खुद मुड़ जाते हैं। चल छोड़, डर भूख का डर ज्यादा बढ़ा है। हाँ यार, भूत प्रेत रात में आते हैं, भूख तो सुबह शाम आती है। शाम ढल चुकी थी। गांव की आखिरी चाय की दुकान पर मोहन और दीपक बैठे थे। आज जो मेरे साथ हुआ ना, अगर तू साथ होता तो चाय नहीं हंसी पीकर पेट भर जाता। अरे बोल तो सही। बनिया के पास गया था, उसने बोला काम तो है पर तू खुद काम ढूंढ रहा है। और खेत वाले ने कहा ठंड में काम नहीं, बस हिम्मत बची है। दोनों हंस पड़ते हैं। भोला चाय वाला, अरे भाई मेरी चाय खौल रही है या तुम दोनों की हंसी? भोला भैया, आज चाय में शक्कर कम डालना, हमारी बातें ही काफी मीठी है। तभी दुबले पतले मास्टर शैलेश आते हैं। मास्टर शैलेश, भोला जल्दी एक कड़क चाय दे, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। मास्टर जी, कमला अम्मा रात में नदी के पास क्यों जाती है? दीपक की हंसी रुक जाती है। मास्टर शैलेश, तुम लोगों ने देख लिया क्या? आज से 15 साल पहले इसी ठंड में कमला अम्मा का इकलौता बेटा इसी नदी में डूबकर मर गया था। तो फिर हर साल ठंड में वो उसे लेने नदी जाती है। उन्हें लगता है आज नहीं तो कल उनका बेटा उसी रास्ते से लौट आएगा। तो कल रात हमने कोई भूत नहीं देखा था। शिवपुर गांव में एक और रात उतर रही थी हंसी के बाद, शायद फिर कोई अनहोनी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।